नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ काशी की महान पंचकोसी यात्रा की ओर, जो लगभग 84 से 85 किलोमीटर में फैला है। यानी एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का है। तो ऐसे करते हुए 5 कोस में ये 80-85 किलोमीटर में फैला काशी की पंचकोसी यात्रा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काशी की पंचकोसी यात्रा के महत्व को बताता हूँ। इस काशी की पंचकोसी यात्रा को स्वयं महादेव ने पैदल चलकर पूरा किया है। फिर महादेव और माता पार्वती की शादी में आ रही व्यवधान को दूर करने के लिए माता पार्वती ने स्वयं चलकर इसे पूरा किया है। फिर त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का जब वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए माता सीता सहित राम जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ इस काशी की पंचकोसी यात्रा को चलकर पूरा किया और जगह जगह 5 पड़ाव डाले। उसी 5 पड़ाव पर आज भी श्रद्धालुगण जाते हैं। उस 5 पड़ाव पे एक एक दिन रुकते हैं, यानी 5 दिन 5 पड़ाव पे कुल मिला के रुकते हैं और तब जाकर ये काशी की पंचकोसी यात्रा समाप्त होती है। और इसी पंचकोसी यात्रा को दुर्योधन के द्वारा 5 पांडवों को जब अज्ञातवास के दिया गया था, तो उस अज्ञातवास के काल में 5 पांडव द्रौपदी माता के साथ इस काशी की पंचकोसी यात्रा को उन्होंने पैदल चलकर पूरा किया था, जिसमें उन्होंने स्वयं अपने हाथ से 5 पांडव, यानी शिवपुर में एक स्थान पड़ता है जो चौथा पड़ाव है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी 5 पांडवों ने, और वहाँ पर महादेव की पूजा की थी और काशी की पूरी परिक्रमा को किया था। और दोस्तों, इस काशी की पंचकोसी यात्रा, वैसे तो पूरे अलग अलग हर जगह पे अपनी पंचकोसी यात्रा होती है, लेकिन सारे पंचकोसी यात्राओं में काशी की जो पंचकोसी यात्रा है, इसका वर्णन स्वयं शिव पुराण में और वेद शास्त्रों में मिलता है। और ये काशी की पंचकोसी यात्रा सभी पंचकोसी यात्राओं में महान है। इसे करने से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का उद्धार होता है। तो आइए अब मैं इसकी विधि को बताता हूँ। सर्वप्रथम आप मनकंटका घाट के पास मनकंटका कुंड है, उसमें स्नान कर वहाँ से जल लेकर वहाँ के पंडित जी से संकल्प लेकर आप इस पंचकोसी यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर आप पैदल चलते हुए पूरा प्रथम पड़ाव गदौलिया और करौंदी के पीछे से चलते हुए आप प्रगति चौराहे से आकर आप कंदवा में कर्मदेश्वर महादेव में आकर अपने जल को चढ़ाएंगे, दर्शन पूजन आदि करेंगे। वहाँ स्थित धर्मशाला में रुकेंगे रात भर। फिर वहाँ से अगली सुबह कंदवा पोखरा में स्नान कर आप जल लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे। आप चाहे तो आप जल ले सकते हैं, आप चाहें तो बिना जल लिए आप हर पड़ाव पे जाकर दर्शन करके वहीं से जल उठाकर आप वहाँ चढ़ा सकते हैं। वहाँ के तालाब या सरोवर में स्नान कर आप भगवान का पूजन अर्पण कर सकते हैं। ये है काशी यात्रा का प्रथम पड़ाव, कंदवा स्थित कर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। इस यात्रा की एक खास बात और है कि जब भी आप चलेंगे तो आपके दाएं साइड में ढेर सारे असंख्य मंदिर, शिवलिंग, उनके सारे गढ़ और सारे देवी देवताओं के मंदिर या मूर्तियां पड़ेंगी। उसके ठीक बाएं रास्ते पर, बाएं रोड पर आपके धर्मशालाएं पड़ेंगे। ये कंदवा स्थित धर्मशाला है। ऐसे ही आपको हर पड़ाव पे निःशुल्क स्नान आदि नित्य क्रिया करने के लिए धर्मशालाएं मिलती जाएंगी। ये है वो कर्मदेश्वर महादेव का मंदिर, पंचकोसी का पहला पड़ाव। दोस्तों, यह है काशी की पंचकोसी परिक्रमा का द्वितीय पड़ाव, माता भीमचंडी का मंदिर।
ये वही दूसरे पड़ाव माता भीमचंडी के पास स्थित महादेव जी का मंदिर है और पास का सरोवर और तालाब। ये है काशी का तीसरा पड़ाव रामेश्वरम, जहाँ राम जी ने स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की और पूजा अर्चना की। रामेश्वरम का मेन शिवलिंग इसमें। ये है वरुणा नदी, इसी के किनारे बसा है काशी का तीसरा पड़ाव रामेश्वरम। माता वरुणा पापों का नाश करती हैं और माता गंगा मुक्ति प्रदान करती हैं। ये है पंचकोसी का चौथा पड़ाव, शिवपुर में स्थित पांचों पांडवों द्वारा स्थापित महादेव जी का मंदिर। उस रास्ते से चलते हुए वापस जब इधर आएंगे तब ये पड़ेगा पांचों पांडवों द्वारा स्थापित महादेव जी का मंदिर। ये है माता द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों पांडवों ने यहाँ पे शिवलिंग को स्थापित किया था और उनकी पूजा की। वैसे तो चतुर्थ पड़ाव पांचों पांडवों में भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, परंतु हमने लोगों ने सड़क इस पार स्थित अष्टभुजा माता के मंदिर में अपना पड़ाव डाला। ये है काशी यात्रा का अंतिम पड़ाव, पांचवा पड़ाव कपिलधारा, जहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है, जिन्होंने अपना आश्रम यहाँ बनाया और यहाँ पर महादेव जी को स्थापित किया। कुंड है कपिल मुनि आश्रम के पास का, और उसी के ये देखिए, ये सीढ़ियों के ऊपर ये महादेव जी का मंदिर और ये कपिल मुनि जी का आश्रम, और पीछे ये कितना अच्छा कुंड है। ये नंदी जी महाराज हैं।
पार्वती पतये हर हर महादेव। दूसरी आपका पांचवा और अंतिम पड़ाव कपिलधारा था, लेकिन आपकी ये यात्रा भी समाप्त नहीं होती है। आपको यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चलकर जौ विनायक तक जाना है। वहाँ पर आपको जौ विनायक जी को चढ़ाकर, जिसका के लिए कहावत है कि गंगा, जो भी कठिन कार्य होता है उसके लिए कहावत है कि गंगा जी में जौ बोने के बराबर है। तो ऐसे कठिन यात्रा को पूरा कर आपको उसी जौ को गंगा जी में बोना है और आपको फिर मनगढ़ वापस पहुंचकर आपको वहाँ पे संकल्प छुड़ाना है। उसके बाद काशी में स्थित काशी विश्वनाथ जी के, गोदलिया पे स्थित पुरुषोत्तम जी के और मैदागिन पे स्थित काशी के कोतवाल काल भैरव जी के और गौचाकपुरा पे स्थित लाट भैरव जी के दर्शन करने हैं। दोस्तों, ये है पांचों पड़ाव पूरा करने के बाद, मनगढ़ से संकल्प छुड़ाने के बाद काशी विश्वनाथ, पुरुषोत्तम महाराज, बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद अंतिम स्थान का दर्शन लाट भैरव या कपाल भैरव महाराज जी का, जहाँ पर हम लोगों ने भव्य आरती और पूजन अर्चन किए। तो फिर से दोस्तों एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप भी जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।